डियर स्टूडेंट्स, मास्टर ने आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए मॉक टेस्ट लेकर आया है। ये है मॉक टेस्ट नंबर 2। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नंबर 1 को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए, और इसके अलावा सीडीपी के 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको देखते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग तो ऐसे ही पढ़ा देते हैं। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालीफाई किया था। पेपर 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में जो है पेपर 2 को किया था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है वो जेन्युइन क्वेश्चन है, प्रॉपर रिसर्च के बाद यहाँ पर बनाया गया, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये, लेकिन फिर यही बात कहूँगा कि आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग जिसको अच्छे लगेंगे वो देखेंगे, जिसको नहीं लगेंगे वो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है एसएसटी में अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स वाइज़ जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिया है क्वेश्चन सबको। सबसे पहले हिस्ट्री से जो है 15 एमसीक्यूज़ है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर सोचना है, उसके बाद जो मैं बताऊँगा उसके साथ मैच करना है कि सही है या गलत है, ठीक है? उसके बाद एंड में, वीडियो के एंड में आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि आप लोगों को 60 में से कितने स्कोर किया आप लोगों ने, ठीक है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया बिलॉन्ग्स टू व्हिच एज? तो अर्लीस्ट एविडेंस जो है कि एग्रीकल्चर इंडिया में शुरू हुआ था, किस एज से, जिसको एविडेंस मिलता है? तो क्या होगा आंसर? आप लोग ऑप्शन देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूलिथिक एज। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? किस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो जो सिविलाइजेशन है, वो मोहनजोदारो जो सिटी है ओल्ड सिविलाइजेशन के, ये किस इसके किनारे जो है सिचुएटेड है, किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है कि मौर्यन एम्पायर का किसने उसको फाउंड किया था, किसने उसको बनाया था, किसने उसको एस्टैब्लिश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मौर्यन एम्पायर के सबसे ग्रेट एम्पायर का नाम बताना है, इसी में से है, तो कौन है आप लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसको आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द ग्रेट बाथ इज रिलेटेड टू विच सिविलाइजेशन? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ग्रेट बाथ, ठीक है, तो वो किस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है ये ग्रेट बाथ रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच रूलर एडॉप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वार? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलिंगा वार के बाद कौन सा जो रूलर है, कौन सा जो किंग है, वो बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कलिंगा वॉर के बाद वो जो रूलर है वो जो लड़ाई करना है, बैटल है, वो वॉर है, उसको छोड़ दिया। ठीक है, उसको सही नहीं लगा। तो कौन है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोका। और मौर्यन एम्पायर के सबसे ग्रेट एम्पायर है अशोका, द अशोका द किंग इसको बोलते हैं। ठीक है, उसको आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तनत? दिल्ली सुल्तनत के फर्स्ट रूलर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगन फ्रॉम? ये इजी क्वेश्चन है कि 1857 जो रिवॉल्ट है वो कब, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन? कब लॉन्च किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी का एक मूवमेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया? इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था? तो ये हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यंग इंडिया वाज अ जर्नल स्टार्टेड? यंग इंडिया वाज अ जर्नल स्टार्टेड बाय? ये जो यंग इंडिया जर्नल था, इसको किसने स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हिच मूवमेंट फ्लोड द जलियांवाला बाग मस्कर? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं,
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन कॉपरेशन। क्या होगा नॉन कॉपरेशन? क्विट इंडिया मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस या खिलाफत मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट होगा आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन इजी है, वो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, द इंडिगो रिवॉल्ट टुक प्लेस इन, इंडिगो रिवॉल्ट कहां पर हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? बंगाल। बिहार क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु वाज द वायसरॉय ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के जो रिवॉल्ट हुआ था उस वक्त जो है उस ड्यूरेशन में कौन वायसरॉय था? तो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जो है लास्ट गवर्नर जनरल भी था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन ड्यूरिंग, कब दिया गया था? किसने दिया था और कब दिया था? तो यहाँ पर देखिए किसने दिया, डू और डाई। 14 और नंबर क्वेश्चन, स्लोगन जो दिया था, ये जो नारा दिया था डू और डाई, ये कब दिया था, किस मूवमेंट के दौरान दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्विट इंडिया। अब बताइए ये किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द हिस्ट्री, व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरची इन प्रोविंसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, ये है हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी से, कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, द ऑटरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमारे अर्थ के जो है ऑटरमोस्ट लेयर, ऑटर मतलब सबसे बाहर वाला जो लेयर है अर्थ का, उसको क्या बोलते हैं? कोर, मेंटल, क्रस्ट, लिथोस्फीयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट। तो आप लोग बताइए सबसे मतलब ये मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ कौन सा है? बीच वाला जो लेयर है अर्थ का वो कौन सा है? तो इन्हीं में ऑप्शन सब है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर, बहुत इजी क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। तो इसकी जो परसेंटेज है कितना है? लगभग 78%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज, अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है, सीजन्स बदलते हैं या सीजन्स होते हैं, डे और नाइट होते हैं, लेवियर होते हैं, 3 नंबर टाइड्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, डे एंड नाइट होता है। तो आप लोग बताइए किस अर्थ के किस चक्कर से जो है क्या होता है, वो सीजन बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे लंबी जो रिवर है कौन सी है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, गंगा। ये तो आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 20 क्या करा, लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल एयर प्रेशर आर कॉल्ड, जो एरिया मतलब इक्वल प्रेशर वाले एरिया को जो लाइन मिलाती है उस लाइन को क्या कहते हैं? आइसोथर्म, आइसोहेड्स, आइसोबार्स, कंटूर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोबार बोलेंगे। मतलब वो इलाका जहाँ पर एक जैसा एयर प्रेशर रहता है उन एरिया को बोलेंगे आइसोबार्स, उन लाइंस को बोलेंगे जो ये जोड़ता है उन एरिया को, उनको बोलेंगे आइसोबार। तो आइसोथर्म किसे कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है? अलुवियल, रेड, ब्लैक, लेटराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सॉइल। तो आप लोग बताइए कि ब्लैक सॉइल का जो अनदर नेम है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, इंडिया के बीचों बीच से कौन सा लैटिट्यूड या फिर लैटिट्यूड जो है वो बीचों बीच से पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिक ऑफ कॉपिकांड। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया सबसे बड़ा है। उसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विच रेनफॉल्स ओकर्स ड्यू टू माउंटेन बैरियर्स, माउंटेन बैरियर की वजह से कौन सी जो रेनफॉल है वो होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरोग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रिन्यूएबल सोर्सेज अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन में देखिए 26 क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन को कौन सी इंस्ट्रूमेंट जो है मेजर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंड वैन।
अब बताइए जो एयर प्रेशर को मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द मेन कॉज ऑफ सॉइल एरोजन इन इंडिया इज, इंडिया में सॉइल एरोजन की जो मेन कॉज है वो क्या है। अर्थक्वेक, विंड, वाटर, वाटर, वैल्केनिक एक्टिविटी, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर, मतलब पानी के बहाव से ही सॉइल एरोजन होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ द साउथ, मतलब साउथ गंगा, साउथ गंगा किसको बोलेंगे, मतलब गंगा, मतलब साउथ इंडिया की जो है गंगा है वो कौन है वो, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 29 क्या करें, द इंडियन मानसून इज कॉज मेनली ड्यू टू, इंडिया की जो मानसून है उसकी वजह क्या है मेनली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशियल हीटिंग, अलग अलग हीट जोन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी, विच इज नॉट अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं है, रोड्स, मशीन, बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट, तो क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरेस्ट। रोड्स, मशीन्स, बिल्डिंग, ये तो ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है। अब ऐसे सिविक्स में, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, इसमें भी 15 क्वेश्चन है। द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इज, सुप्रीम लॉ, सबसे जो लॉ है, बड़ा लॉ है सुप्रीम लॉ, ठीक है, सुप्रीम पावर जैसे होता है, तो सुप्रीम लॉ, लॉ जो होता है वो इंडिया का कौन है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन, इंडिया रिपब्लिक हुआ कब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950, इसलिए तो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो एडेड हुआ था किस अमेंडमेंट में, 42nd, 44th, 86th, 91st, कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 34, देखिए क्या कह रहा है 34 क्वेश्चन नंबर, द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज, इंडिया स्टेट के हेड है इंडिया में कौन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, प्रेसिडेंट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है 35, द लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड, लोकसभा का और एक नाम क्या है, और भी उसका नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। राज्यसभा को क्या बोलेंगे, अपर हाउस। 36 देखिए, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, कौन उसको चुनता है, कौन उसको इलेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी नंबर, प्रेसिडेंट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है, विच आर्टिकल इंश्योर्स क्वालिटी बिफोर लॉ, क्वालिटी बिफोर लॉ को इंश्योर करता है, कौन आर्टिकल है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14। उसके बाद देखिए 38 देखिए, पंचायती राज सिस्टम वर्क्स एट, पंचायती राज सिस्टम काम करता है किस पर, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोकल लेवल, गांव एरिया में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है 39 देखिए, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसका गार्जियन है, वो देखभाल करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच इज अ फंडामेंटल डे, फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी कौन है यहाँ पर, राइट टू वोट, राइट टू वर्क, रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, इंडिया इज अ मोनार्की, डिक्टेटरशिप, फेडरल डेमोक्रेसी, मिलिट्री स्टेट। तो मोनार्की ये भी नहीं होगा, डिक्टेटरशिप भी नहीं होगा, तो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा सी नंबर, फेडरल डेमोक्रेसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 देखिए, विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन जो है इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं कौन सी बॉडी है वो, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कैबिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्शन कमीशन, ये तो आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम टू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मकसद है, पनिश सिटीजन, गाइड द गवर्नमेंट, इन्फोर्स लॉज, कंडक्ट इलेक्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का बी नंबर, गाइड द गवर्नमेंट।
क्वेश्चन नंबर देखिए 44 देखिए, द राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल को, जुडिशरी को, स्टेट्स को, प्रेसिडेंट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट्स को। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वोटिंग एज इन इंडिया इज, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर सी 18 ईयर्स। जब 18 ईयर्स हो जाओगे तो आप लोग वोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आ जाएंगे हम लोग पैडागोजी में। पैडागोजी मतलब एसएसटी के पैडागोजी में, इसमें 15 एमसीक्यूज है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग 15 एमसीक्यूज को पैडागोजी से। क्या देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर जो अभी तक मैंने बताया 45 क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन अगर आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो अभी पैडागोजी का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग को ध्यान देना ही देना है, ठीक है। क्वेश्चन है 46 देखिए, द मेन एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सोशल साइंस को पढ़ाने का जो मेन एम है वो क्या है? मेमोराइज फैक्ट्स, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्लीट सिलेबस, प्रेपर एग्जाम्स ओनली वाला एग्जाम ऑप्शन तो होगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर देखिए पैडागोजी जिस भी सब्जेक्ट्स के हैं, मैथ्स के है, साइंस के है, ईवीएस के है, इंग्लिश के है, तो ये सब आप लोग पैडागोजी जो है ये देखना है, ध्यान देना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होगा ये, और समझदारी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेस पर किया जाएगा। और ये ध्यान देना है कि बच्चा को ज़्यादा किस में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, किस ऑप्शन के हिसाब से। और बच्चा हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, अगर वो पैसिव हो गया तो नहीं होगा, कोई इनएक्टिव रह गया तो नहीं होगा। तो हमेशा देखना होगा एक्टिव, मेमोराइज फैक्ट। तो कौन वो बच्चा है जो मेमोरी करना, हमेशा खाली याद करना उसको अच्छा लगता है, ऐसा तो कोई नहीं होगा। कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होगा। प्रेपर एग्जाम सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना, ये भी सही नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, बेस्ट मेथड टू टीच हिस्ट्री इज। हिस्ट्री पढ़ाने का जो बेस्ट मेथड है वो है क्या है? लेक्चर, स्टोरी टेलिंग, रॉट लर्निंग, डिक्टेशन। आप देखिए लेक्चर खाली लेक्चर देने से नहीं होगा, हर बच्चे लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। रोड लर्निंग मतलब रट्टाबाजी, इससे भी नहीं होगा। डिक्टेशन खाली डिक्टेशन कराने से नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोरी टेलिंग। तो यही पॉजिटिव दिख रहा है, सारा नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 40 देखिए 48 देखिए, फील्ड ट्रिप्स हेल्प स्टूडेंट हो। फील्ड ट्रिप जो होता है, फील्ड में कोई चीज कराने के लिए ले जाते हैं उसको प्रोजेक्ट के तौर पर, तो वो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। मेमोराइज फैक्ट्स, गेन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, राइट आंसर्स, आंसर लिखने के लिए खाली, लर्न डेफिनेशन, डेफिनेशन जानने के लिए, डेफिनेशन जान के क्या करेंगे अगर बच्चा नहीं समझेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पॉजिटिव दिख रहा है, गेन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट हैंड मतलब वो डायरेक्ट उसका एक्सपीरियंस लेना चाहता है जिससे उसको ले जाना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड। प्राइमरी सोर्सेज कौन है? टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक्स है, डायरीज एंड लेटर्स है, गाइड बुक्स है। तो कौन है प्राइमरी सोर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरीज एंड लेटर्स है, ठीक है। उसको आया था क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मैप्स एंड ग्लोव्स आर यूज टू टीच। मैप्स एंड ग्लोव्स को पढ़ाया जाता है टीच करने के लिए, क्या करने के लिए? सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आसान क्वेश्चन है, तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योग्राफी को लिए। क्वेश्चन है 51 देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बिलीव्स दैट नॉलेज इज। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के हिसाब से जो माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि नॉलेज है गिवन बाय टीचर। वो नॉलेज जो बच्चे टीचर के जरिए दिया जाता है, सिर्फ टीचर ही दे सकता है नॉलेज, तो बच्चा खुद से भी सीखता है, तो ये होगा। बी नंबर है मेमोराइज्ड, खाली याद करना। सी नंबर कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर। लर्नर मतलब स्टूडेंट खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, खुद नॉलेज को एक्वायर करेगा, खुद सीखेगा। डी नंबर फिक्स्ड है, ये कोई मतलब ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर। लर्नर भी खुद से, स्टूडेंट भी खुद से सीखता है, टीचर जो है वही नहीं सीखेगा। अगर टीचर सिखा पाता, अगर ऐसा होता उनके अंदर ये पावर होती कि वो खाली वही नॉलेज दे सकता है, तो कोई भी किसी को कुछ भी बना सकता है। तो ऐसा नहीं होगा, बच्चों के अंदर भी वो इच्छा होनी चाहिए, वो मोटिवेशन होना चाहिए, वो इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो नॉलेज को गेन करे, वो कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर आया था क्वेश्चन नंबर 51, क्या कह रहा है, सॉरी 52 देखिए, प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। प्रोजेक्ट वर्क स्टूडेंट में डेवलप करती है क्या? कंपटीशन, क्रिएटिविटी, फियर, रोड लर्निंग। फियर से कुछ नहीं होगा, फियर डेवलप करके क्या होगा? रोड लर्निंग मतलब रट्टाबाजी। कंपटीशन, सिर्फ कंपटीशन के लिए हम प्रोजेक्ट कराते हैं, ये गलत बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिविटी उनके लिए, क्रिएटिविटी के लिए हम उसको प्रोजेक्ट वर्क कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकसेस ऑन। फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकस करती है फाइनल एग्जाम के लिए, कंटिन्यूस एवल्यूएशन के लिए, रैंकिंग के लिए, प्रमोशन के लिए। तो फाइनल एग्जाम के लिए असेसमेंट नहीं करेंगे, रैंकिंग के लिए रैंक खाली,
कौन किस नंबर पे आता है उसके लिए प्रमोशन करने के लिए अगले क्लास के लिए नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। हम लगातार एवोल्यूशन करेंगे, उसको देखेंगे, जांचेंगे क्या कमी है, उसके बाद फिर उसको कमी को दूर करेंगे, फिर उसको लर्निंग करेंगे, ठीक है, टीचिंग करेंगे। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है, डिबेट मेथड डेवलप्स, डिबेट मेथड जो है डेवलप करती है क्या, राइटिंग स्पीड को, लॉजिकल थिंकिंग को, मेमोराइजेशन को, साइलेंस को। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉजिकल थिंकिंग को, लॉजिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 देखिए, टीचिंग सिविक्स शुड प्रोमोट, टीचिंग सिविक्स जो पढ़ाते हैं वो प्रोमोट करना चाहिए क्या, ओबीडियंस को, सिटीजनशिप वैल्यूज को, फियर ऑफ लॉ को, अथॉरिटी को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिटीजनशिप वैल्यूज को सिखाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 56 देखिए, यूज ऑफ कार्टून्स इन एसएसटी हेल्प्स, एसएसटी में जो कार्टून्स को यूज करता है वो हेल्प करती है, एंटरटेनमेंट ओनली, खाली सिर्फ मजे के लिए, बी नंबर क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, सी नंबर मेमोराइजेशन के लिए, याद रख पाए इसलिए, डी नंबर डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए कार्टून का यूज करते हैं। तो वो गलत बात है, कार्टून के लिए, कार्टून क्यों करते हैं, क्यों मतलब यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए यही पॉजिटिव दिख रहा है, सिर्फ इंटरटेनमेंट ओनली वाला आंसर ज्यादातर नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अ गुड एसएसटी टीचर शुड एनकरेज, जो गुड अच्छे एसएसटी टीचर होते हैं वो इनकरेज करना चाहिए क्या, वन वे टीचिंग, सिर्फ एक ही तरीके से टीचिंग करना, बी नंबर स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में, सी नंबर डिक्टेशन सिर्फ करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, डी नंबर साइलेंस रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ज्यादा एक्टिव इसी में रहेगा बच्चा, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट का भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में, तो मजा आएगा उनको, सीखने में मजा आएगा, और जिस काम में मजा आता है उसमें इंटरेस्ट लगता है, अब जिसमें इंटरेस्ट लगता है वो चीजें याद रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 58 देखिए क्या कह रहा है 58, विच स्ट्रेटेजी प्रोमोट्स इंक्वायरी, कौन सी स्ट्रेटेजी है जो प्रोमोट करती है इंक्वायरी को, मतलब क्वेश्चनिंग को, क्वेश्चनिंग जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चनिंग से डिक्टेशन, मेमोराइजेशन, रेपिटेशन। ये तो आसान है, मैं आंसर ही बोल दिया आप लोगों को समझाते समझाते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चनिंग से क्या होता है, इंक्वायरी होता है, बच्चों को अगर क्वेश्चन करता है क्लास में तो इंक्वायरी उसमें वो करना है, क्लास में ऐसा माहौल मतलब बनाना है जिससे क्या होगा, बच्चा जो है मतलब क्वेश्चनिंग करे, पूछे कोई चीज के बारे में, सवाल करे, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्यूएशन मींस, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंशन जिसको बोलते हैं सीसीई, इसका मतलब है एनुअल एग्जाम, वन टाइम टेस्ट, होलिस्टिक असेसमेंट, ओनली रिटन टेस्ट। ओनली रिटन टेस्ट के लिए ये भी नहीं होगा, वन टाइम टेस्ट खाली एक ही बार टेस्ट लेंगे, एनुअल एग्जाम सिर्फ लास्ट में फाइनल एग्जाम लेंगे, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होलिस्टिक असेसमेंट, हर तरह से असेसमेंट करेंगे, हर तरह से उसको जांचेंगे, खेलों में हो या एक्स्ट्रा करिकुलम में हो, गेम्स में हो, ठीक है, पढ़ाई में हो, सब तरह से, तो उसको बोलते हैं होलिस्टिक असेसमेंट, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीचिंग सोशल साइंस हेल्प्स स्टूडेंट टू बिकम, टीचिंग सोशल साइंस, सोशल साइंस जो पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं टू बिकम, बनने के लिए क्या, क्लर्क्स बनने के लिए सर, बी नंबर पैसिव लर्नर, खाली सुनेगा कुछ नहीं करेगा, एक्टिव लर्निंग कुछ नहीं होगा, एक्टिव उसमें जो एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ पैसिव होगा, कुछ सुने टीचर बोलेगा वो सुनता रहेगा, ये भी नहीं होगा। सी नंबर है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए, डी नंबर है हिस्टोरियन ओनली, हिस्ट्री के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार सिटीजन्स बनने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को 60 क्वेश्चंस बताया एसएसटी पेपर 2 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एसएसटी मॉक टेस्ट 1 को जरूर देखें, और सीडीपी की जो क्लास है वो भी जाके देखें, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो सिर्फ इसी से नहीं होगा, आप जो पढ़ेंगे उसी से नहीं होगा, एक्स्ट्रा भी कुछ करना है तो एक्स्ट्रा के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत ही, ये क्वेश्चन अगर मान लेकर ना भी आए तो इससे क्या होगा, आप लोग आइडिया होगा, इसके रिलेटेड जो कोई भी आएगा तो आप लोग उसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि जितना हम पढ़ते जाएंगे सिलेबस के रिलेटेड, उतना ही क्या है हमारी अंडरस्टैंडिंग सिलेबस से रिलेटेड बढ़ेगा, जिससे देखिए आप लोग क्या करना है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तो पढ़ने के बाद जो हमें लर्निंग होती है, हमारे माइंड में जो लर्निंग्स आती है, हम सीखते हैं, उनसे क्वेश्चन आता है, तो ये सब क्वेश्चन अगर देखेंगे, रीडिंग नहीं होगा इसमें, वाचिंग नहीं होगा इसमें, लर्निंग होगा, लर्निंग से क्या होगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आई होप सारी बातें आप लोग समझ में आ गया, क्वेश्चन से भी आएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इसके अलावा और भी अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊंगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।